देश में मुख्य रूप से ओमिक्रॉन और इसके सबवेरिएंट्स NB.1.8.1 को प्रमुख माना जा रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर XFG वेरिएंट के भी केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में नए उभरते कोविड-19 वेरिएंट XFG के अब तक 163 मामले पाए गए हैं। मिल हो सकता है। पिछले करीब 20 दिनों से भारत में कोरोना की एक नई लहर देखी जा रही है। हर दिन के साथ संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। 22 मई को जहां कुल एक्टिव मामले 257 थे, वो 9 जून सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड पर साझा किए गए रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 6,491 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही संक्रमण के 358 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 624 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में मुख्य रूप से ओमिक्रॉन और इसके सबवेरिएंट्स NB.1.8.1 को प्रमुख माना जा रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर XFG वेरिएंट के भी केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में नए उभरते कोविड-19 वेरिएंट XFG के अब तक 163 मामले पाए गए हैं। XFG के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इस नए कोविड वेरिएंट के 163 से मामले सामने आ चुके हैं। इसके सबसे अधिक 89 केस महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु 16, केरल 15, गुजरात 11 और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 6 केस सामने आए हैं। अति संक्रामक हो सकता है ये वेरिएंट। इस वेरिएंट को लेकर चीनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि XFG अन्य प्रकारों के साथ LP.8.1.1 वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामकता वाला हो सकता है। इसमें भविष्य में कोरोना के तेजी से प्रसार का कारण बनने की क्षमता हो सकती है, जिसको लेकर सतर्कता जरूरी है। भारत, अमेरिका सहित कई अन्य देशों में इस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इसके लक्षण भी अन्य वेरिएंट्स की ही तरह से हल्के हैं। बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटी के शिकार लोगों में गंभीर रोग का खतरा हो सकता है। XFG वेरिएंट कितना खतरनाक? इस नए और उभरते XFG वेरिएंट को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये वेरिएंट LF.7 और LP.8 जनवरी 2002 से उत्पन्न हुआ है और इसमें 4 प्रमुख स्पाइक म्यूटेशन HIS 445 अर्ग, ASN 487 अस्प, GLN 493 गलू और देर 572 इले हैं। ये म्यूटेशंस ही इसे सबसे तेजी से बढ़ने वाले वेरिएंट में से एक बनाते हैं। फिलहाल इसे भी ओमिक्रॉन के अन्य सबवेरिएंट्स की तरह ज्यादा गंभीर या फिर चिंताजनक रोग कारक नहीं माना जा रहा है। इसकी प्रकृति अति संक्रामकता वाली जरूर है, इसलिए बचाव को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है।